धूप कम हो रही है ना, अब हमें सही लग रहा है। 15 है, 13, 12। इतनी धूप में टेंट लेके हम करेंगे भी क्या? ये जो खालिद पठान है ना, उस खालिद पठान को चाहिए ये सब चीज़ें, खालिद को नहीं चाहिए। मन किया रुकने का अय्यूब का, मेरा नहीं किया। 2 रीज़न, गर्मी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोग को। तो एक नए दिन में आप लोग का स्वागत है। यहाँ मैं सो रहा हूँ, अय्यूब ने पहले बना दिया था और आज तो भाई उठने का मन ही नहीं। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज है तारीख 20 या 21 होगी, मालूम नहीं है, जो भी है। हम लोग हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है यहाँ से चेकआउट करने के लिए। तो नहीं उसने बोला है, होटल वाले ने बोला है कि जल्दी से भाई निकल लो। हमें पहले साबुन ला के दो, गर्म पानी ला के दो, ब्रश ला के दो, शैम्पू ला के दो। गाइस भाईजन हक के हाथ भी नहीं धोता। तुमने धोए? हम धोए भैया, हैं? मैंने धोया। कहाँ से धोया? मैंने धोया। किससे धोया? साबुन है नहीं, गाना सबने धो दिया। अभी बोला किसी ने नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज तारीख है 20 और हम लोग को ये होटल चेकआउट करना है 10-15 मिनट के अंदर अंदर। वो होटल वाला बंदा आगे बोल के गया है कि भाई 12 बजे चेकआउट करना है और 12:30 हो चुका है, 11:30 हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से निकल लीजिए। यार ये कंबल कितना अच्छा भाईजन है। उठने का नाम नहीं ले रहा है। अय्यूब नाम ले रहा है। हाँ, हम नाम ले रहे हैं, बिल्कुल भी। नाम ले रहे हो? मैंने अपने पैंट भी निकाल दिए रजाई के अंदर ही। भाई मैं उठ जाओ। अरे बाप रे बाप, ये वाला मोमेंट वाला कर देखो। और बाहर है गाइस, आप लोग वो देखिए, इस तरफ से दिख नहीं रहा है, उस तरफ से वो भी दिखेगा। क्या बोलते हैं जो झरना है, डैम। झरना झरना। भाई उठो यार, उठो उठो उठो। उठ गए, जा रहे हैं टेंट देखने, फिर वहाँ पे सोएंगे क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। 5 बजे जो इंसान सोया और 6 बजे 10 बजे उठ के क्या कर लेगा? कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखने आए हैं कि भाई कहीं टेंट वेंट मिल जाए। गाइस मैं सच बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा धूप की चल रहा था सब कुछ, और ये पहाड़ों के ऊपर वाली जो धूप है ना, वो आप सच में झेल नहीं सकते। वो आपको एकदम आपकी स्किन जलाती है, आपका सर एकदम खौला देती है। जो नीचे की धूप होती है वो फिर भी झेलने वाली है। खैर हम लोग को बहुत दूर तक देखने के बाद एक चीज़ दिखी नीचे, तो भैया चलो नीचे चल के देख लेते हैं कि कितने अच्छा लगता है। लेकिन उतरना तो बड़ा आसान था और उतरना तो बड़ा इजी था, लेकिन बहुत मुश्किल था चढ़ के आना वापस। और बहुत सी ऐसी भी बात है कि यार देखो, नहर के पास, नहर बोलते हैं, नदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इतना मुझे पता नहीं, लेकिन वो चीज़ जो आपको साउंड देखने को मिल रहा है, मतलब सुनने को मिल रहा है, और फिर ये ग्रीनरी, ये ज़मीन से जुड़े हुए पहाड़ इतने बड़े बड़े, और वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट कर सकती है। मन किया रुकने का यहाँ पे अय्यूब का, मेरा नहीं किया। 2 रीज़न, गर्मी, पूरी नींद का ना होना और भूख लगना, और बाइक रिस्क में रखना। और इतना चढ़ने की आदत है नहीं, तो कैंपिंग पसंद नहीं है मुझे। अगर पहले से ही सेट लड़कियां हैं नीचे तब कर लूँगा, लड़कियां ही नहीं हैं, पटेंगी नहीं पटेंगी तो क्यों करूँ। खैर किसी भी तरह अल्लाह अल्लाह करके ऊपर चढ़े भाई। चढ़ने से पहले मैंने पानी का एक बोतल और एक जूस का पैकेट ले लिया था। तो यहाँ पे हम लोग आए थे पूछने के लिए कि भाई क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं, और भी कहीं रूम मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। यहाँ पे डिसाइड ये हो रहा है कि हम लोग को कैंप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 90% अय्यूब का मन है कि यहाँ पे रहे और 40% मेरा मन है कि मैं यहाँ पे ना रहूँ, क्योंकि मैं एक बार एक्सप्लोर कर चुका हूँ। दूसरी बात है कि हाँ, मुझको भी ये आवाज़ वैसी लगी जैसे आप लोग को लग रही है। मालबाजी नहीं हो पाई भाईजन हाँ। एग नूडल बोल दें या चिकन नूडल? तभी नहीं। चिकन नूडल। चिकन नूडल हलाल तो होगा नहीं। चिकन को सर एक्चुअली टाइम लगेगा। एग नूडल बना दीजिए और कॉफ़ी कर दीजिए, और कॉफ़ी कर दीजिए। पता नहीं कौन सा नशा करता है।
इतने देर के बाद भाई ये चाउमीन लेके आए थे, मतलब नूडल लेके आए थे, चाउमीन ही था। ले इतना पूरा मतलब रिफाइंड ऑयल लेके गिर गया था इसमें, लेकिन फिर भी इसने टेस्टी बनाया था। अयूब ने बहुत अच्छे से एकदम उस स्टाइल में निकालने की कोशिश करी, लेकिन निकल नहीं पाया फिर भी। तो अयूब ने उठा के अपने में जिस तरह से डाला था वो देखने वाली बात थी। खैर हम लोगों ने खाया, ये तेल से भरा हुआ, जिसने पेट की ऐसी की तैसी तो करी हुई है। खैर फिर मैं यार देखो हम लोग फिर वापस गए। अब ये जो हम लोग जा रहे हैं ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो गाइस हुआ ये कि मैं वापस जा रहा था तो अयूब ने सुअर वाला मुंह बना लिया था कि हम आए हैं तो अपने मन से घूम नहीं पा रहे हैं, हमको नाइट लाइफ देखनी है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है सब करने का, पता नहीं क्यों। बेसिकली कह लो कि फैमिली वाला आदमी हूँ, लेकिन फैमिली वाले आदमी भी तो ये सब करना चाहते हैं। या मैं कुछ अलग ही इंट्रोवर्ट हूँ ये सब मामलों में। हाँ 10 लड़कियाँ रख दो तब मज़ा है, और वो फिर हराम हो जाएगा। अब मैं यही गणित लगाता हूँ, लड़कियाँ भी ये हो जाएंगी तो भी गिल्ट रहेगा कि हराम काम कर दिया। तो किया हमने, इतनी धूप में टेंट लेके हम करेंगे भी क्या। लेकिन अभी धूप थोड़ी कम हो रही है तो मेरी एनर्जी आ रही है, फिर मैंने कहा नहीं चलो बच्चे की भी बात है, रुक जाते हैं आज। वरना कहेगा कि कसौल गए लौड़े की भाई के चक्कर में वापस आ गए। लेकिन अब इसके बाद मेरा नया ड्रामा होगा लेह लद्दाख जाने का, जो इनको नहीं पता वो मैं करूँगा, क्योंकि हमको भी तो थोड़ा सा वीडियो बनानी है ना। अब जब हम सो ही रहे हैं तो हमें अच्छा थोड़ी ना लग रहा है। मेरी कमज़ोरी है नींद मेरी पूरी हो जाएगी, मेरा सब सही हो जाएगा। अरे ये लोग इतना चपड़ 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 कर रही थी, इसका लेके आ उसका लेके आ, बहुआ किधर चला गया, बच्चे बच्चे सबको उठा के पेल दी थी पकड़ के। क्या किसी भी तरह से हम उतर के धीरे धीरे लेवल के नीचे गए भाई। तो एक बार चढ़ने उतरने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें उम्र क्या है। तो ये कैंप है जैसे कि देख रहे हैं। अयूब है क्या हुआ अयूब? 4000 रुपये का ये झांट गया झटुल्ले कैंप का। क्या हुआ अयूब? खत्म। और तो कौन है आपके पास? एक सफारी है, एक सफारी है तो एक सफारी खानी है ना। तो हुआ ये कि टेंट नहीं मिला, जो मिल रहा है वो बहुत महंगा मिल रहा है। यहाँ पे मैंने इसको बिछाया ऐसे और इसको किया ऐसे और ये लेट गया ऐसे, और ये आसमान दिख रहा है ऐसे, सिर्फ मेरे भाई के लिए। इसको आज की नाइट लाइफ देखनी है, वरना ये इनको सारी ज़िंदगी याद रहता कि आके वापस चला गया था। भाई देख अयूब तूने कहाँ सुला दिया मुझे। लेकिन ठीक है, नेचर से जुड़े हुए रहेंगे और अच्छा लगे। और एक काम करो जाके सिगरेट लेके आओ, इससे बोलो कि सिगरेट दे। अयूब का प्लान है कि पैदल चलेगा, क्योंकि जूता में लग रही है अयूब के बहुत। पता है ना, हमें पता है क्या अच्छा लग रहा है, धूप कम हो रही है ना तो हमें सही लग रहा है। अयूब धूप कम हो रही है ना, अब हमें सही लग रहा है। वाले क्रिश लग रहे हो। हम एक ऐसे आदमी ना इतने मेस में रह सकते हैं, इतने मेस में रह सकते हैं जिसमें तुम लोग सोच भी नहीं सकते। एकदम ऐसे लेट सकते हैं, हम रोड पे सो सकते हैं, हम हर वो काम कर सकते हैं जो एक भिखारी कर सकता है। इतना तो नहीं सोच रहे हो तुम ना अपने लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट ऑन द अदर साइड मेरा हर जगह कंफर्ट ढूंढने का भी पता नहीं क्यों मतलब है। ये जो खालिद पठान है ना, उस खालिद पठान को चाहिए ये सब चीज़ें, खालिद को नहीं चाहिए। खालिद तो वो चतुर है, खालिद पठान की सेवा करता है, उसको कंफर्ट देना चाहता है, उसको एंजाइटी पैनिक अटैक खालिद पठान को आते हैं ना। खालिद को तो लेके आएगा, वो लेके आ जाए लोगों को।
प्यार व्यार तो प्यार व्यार सब खाली होता है। 15 है, 13, 12, 11, 10 और डीप, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, one more। आइश, एक नंबर। फ्लेक्स करो, फ्लेक्स जल्दी से। हाँ, गुड। पंप हो गया यार। ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਕਿ ਲੱਭਦਾ ਫੇਰੇ यारो दा वहाँ से वापस निकला है गाइस, क्योंकि अब शाम होने वाली है, अब निकलना है। सच में मेरी हालत ख़राब हो जाती है ऊपर चढ़ने में, पता नहीं क्यों इतना हांफने लगता हूँ, शायद आई डोंट नो। लेकिन तुम लोग खुद देखो कितना नीचे है। चले तो गाइस ये वो पल आ गया जब मैं अय्यूब से पूछ रहा था कि कहाँ चलना है। अय्यूब को लगा कि हम लोग रुकेंगे और मुझे लगा कि हम जा रहे हैं वापस। तो किसी भी तरह मैं अय्यूब को लेके आ गया वापस। ये 30 किलोमीटर चलने के बाद ये एक टेस्टी बाइट दिखा। ये मेरे मुंह पे मनहूसियत आपको दिखेगी। उसी पर से मेरी अय्यूब की बहस हुई थी बहुत बुरी। अय्यूब का था कि वहाँ की नाइट लाइफ वहाँ पे देखे और रुके। मुझसे भी गलती हो गई, मैं आ गया क्योंकि मुझे एडवेंचर करना था। क्योंकि मनाली तक आने में एक तरह का दर्द और एडवेंचर था। अय्यूब का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो वापस आए, और मेरा भी कहीं ना कहीं रुकने का मन था, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों कर दिया। लेकिन अब मैंने कर दिया तो कर दिया, अब खैर क्या कर सकते थे। तो सबका मुंह बना हुआ था। फिर सामने आ गया फूड, अच्छा फूड आए। सोया चाप ऐसी मैंने जैसे ही खाया है, आए हाय 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 हाय। ऊपर तो जो शिमला मिर्च, तो मुझे जाकर थोड़ी सी जान में जान आई। फिर हम लोगों ने बूंदी का जो रायता मंगवाया और उसके बाद चाप की जो इसने सब्ज़ी बनाई है, सब कुछ वेज था। और फिर रोटी बटर वाली उठा के जो हम लोगों ने अपने अपने कोक के साथ सब चीज़ों को भूल के खाया है, तब जाके थोड़ा सा जान में जान आई है। और फिर फाइनली मनाली हम लोग पहुँच गए। पीछे इतना दर्द हो गया मेरे, इतना दर्द हो गया था, बुलेट का लोहा लड़ लड़ के ऐसी की तैसी हो गई थी। खैर फिर मैंने अय्यूब को भेज दिया। देखो कैसी हालत हो गई मेरी, लग रहा है कि पता नहीं एकदम बंजारे नहीं होते वैसे। अय्यूब गया बाइक को वापस रखने देने। ये होटल एकदम हम लोग का माल रोड पे ही बगल में ही था, तो हम लोग आ गए। अब अय्यूब गया, मेरे मतलब यार मेरे को देख के ही बोला भी नहीं जा रहा है। मेरे बाल जुड़े हुए थे, मुँह काला सा, कपड़ों का ठिकाना नहीं, गंदे कपड़े। अब मैं जाके जो नहाया हूँ यार, मैं क्या बताऊँ। खैर मैं किसी भी तरह से आया। आके ये जो लोग देख रहे हो आप, ये मनाली के लोग हैं। बहुत भीड़ है यार मनाली में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मेरा एकदम भिखारी की तरह मुंह हो गया। खैर फिर मैं वापस अपने होटल में आ गया और मैंने इससे चाबी ले ली। तो मैंने चाबी लेके फिर मैंने यहाँ पे डन कर दिया। फाइनली आ गया हूँ वापस। अब जा रहे हैं, नहाना है, टी शर्ट बदलनी है, कपड़े बदलने हैं, बहुत कुछ। ओहो, आज के ब्लॉग में कुछ नहीं था, छोटा सा था। आई नो, हुआ बहुत कुछ रास्ते में। अय्यूब का मन था रुकने का, मैं ज़बरदस्ती लेके आ गया कि भाई लद्दाख जाना है तो जल्दी जल्दी अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 2 दिन हो ही गए थे। ठीक है, हो गए, थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फाइनली हम लोग आ गए। अब लद्दाख निकलेंगे और ये होटल छोड़ के बाइक वाले को अपना कपड़ा दे के निकल जाएंगे। एक बैग लेना पड़ेगा। 212 यहाँ बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया था गाइस। यहाँ मुझे मेरा रूम का नंबर था 112 और 212 मैं भूल गया था। मुझे लगा 206 है या 207 है। अब इसमें मैं चाबी किसी के भी रूम में डाल दूँ तो कितनी बड़ी बदतमीज़ी हो जाएगी, और वही मैंने करके देखा भी। मैंने धीरे से यहाँ पे चाबी किसी के रूम में डाली। फिर मैंने कहा नहीं मार पड़ेगी। तो उतने में मैंने किसी से पूछा कि मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। फिर ये सामने आया है बंदा, पूछा मैंने, किसी और का खोल रहा था मैं,
जूता पड़ने वाला था मुझे भाई। मैंने 212 है 206 भूल कैसे सकता हूँ। ये है 212। तो यहाँ फाइनली मैंने अपने रूम को खोला और रूम के अंदर आया तो रूम में सारी चीज़ें सेट थी और आके जो सुकून मुझे मिला है कसम से मैं बता रहा हूँ, इतना सुकून तो मुझे इतने बड़े होने पे भी नहीं हुआ। तो मैंने इसको बंद किया, मैंने बैग को धीरे से उठा के साइड में रखा और इतनी गंदगी मतलब इतना अजीब सा फील हो रहा था कि मैं जल्दी कैसे नहा लूँ। मोजा फट गया था, मोजा को उठा के साइड में रखा और मैं आँख बंद करके फटाक से गिर गया। तो यही था अब तक के लिए। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।